आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म ने सोमनाथ मंदिर को रूहानियत और दायमी सुकून की एक अजीम मिसाल दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 का किया इफ्तिताह। नौजवानों की सलाहियतों को बरोकार लाने पर दिया जोर। वज़ीर आला नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। स्टेटहुड की बहाली और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल। और अनंतनाग ज़िले में नशा मुक्त अभियान के तहत 13.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद अटैच। 3 क्विंटल नशीली अशिया बरामद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व तकरीबात के तहत आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में खुसूसी पूजा और प्रार्थना की। ये महापूजा बहाल किए गए इस मंदिर के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए सोमनाथ मंदिर को अकीदे, रूहानियत और मुल्क के दायमी सुकून की एक अजीम मिसाल करार दिया। आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। दरियासां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर पूजा में शिरकत की। उन्होंने लोक भवन श्रीनगर में इस ताल्लुक से मुनक़िद एक तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमलावरों के बेशुमार मजालिम और मुश्किलात के बावजूद सोमनाथ मिशल राह बनकर भारत को मेयार की बुलंदियों तक पहुँचाने में कलीदी रोल अदा करता रहा है। सोमनाथ मंदिर की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुल्क का वाहिद मंदिर है जिसे 17 बार तबाह किया गया, ताहम हर बार इसे नई अजमत के साथ तामीर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर दोबारा तामीर किया गया। जब से लेकर आज तक इसने मुल्क के हर एक शहरी के दिल में अकीदे के जज्बे को परवान चढ़ाया। इस मौके पर खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल डलू, डीजीपी नरेंद्र प्रभात और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल आरोहन 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी ने कहा कि इस फेस्टिवल की बदौलत नौजवानों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के फ़लसफ़े को समझने, नीज़ विकसित भारत 2047 में अपना रोल समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने विकसित जे के यंग लीडर्स डायलॉग, हैकाथॉन और कल्चरल इवेंट में शामिल नौजवानों पर जोर दिया कि वो एक मिसाली भारत वजूद में लाने के लिए पुरज़म रहें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर से जुड़े मुतअद्दिद अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि दोनों लीडरों ने जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने, बिजनेस रूल्स, रिजर्वेशन में माकूलियत और बेहतर हुक्मरानी समेत कई मामलात ज़ेर बहस लाए। उमर अब्दुल्ला ने अवामी नौयत के मामलात को निपटाने के लिए मरकज़ और जम्मू कश्मीर हुकूमत के बेहतर तालमेल पर जोर दिया। नई दिल्ली रवाना होने से पहले वज़ीर आला ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, काश एक मुलाकात से हमें स्टेटहुड मिल जाती तो फिर हमें कब का मिल गया होता। सिलसिला चल रहा है, लेकिन स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात तो जब कभी हम मिलते हैं मैं करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफर किया, उसके हवाले से कई सारे और इश्यूज हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना ठीक रहता। आगमुट कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले IAS प्रोबेशनरों के एक ग्रुप ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। वज़ीर आला ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती और कामकाज से मुतालिक जानकारी हासिल की। उन्होंने नौजवान अफसरों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में मज़ीद तनदेही और लगन के साथ काम करके लोगों की खिदमत को अपना शार बनाएं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज राजौरी ज़िले के नौशहरा हल्के का दौरा करके वहां तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त और आवाम के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लेते हुए अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के मेयार को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार से आज श्रीनगर में मुतअद्दिद अवामी वफूद मुलाक़ी हुए और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर मौसूफ ने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अब पेश है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इस ताल्लुक से पुलिस कार्रवाइयों पर मुश्तमिल खबरें।
जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि इस अभियान के तहत ज़िले में अब तक काफ़ी पेशरफ्त हासिल की गई है। ज़िले में अभियान शुरू होने से अब तक 120 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 13.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद अटैच की गई है और 3 क्विंटल नशीली अशिया बरामद की गई है। इस हवाले से ज़िले के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, अनंतनाग पुलिस ने 300 मरलों पे मुश्तमिल जो इल्लीगल पॉपी कल्टीवेशन था उसको डिस्ट्रॉय किया है और लोगों को इन केसेस में अरेस्ट भी किया है। साथ ही साथ 1084 किलो का जो सीज्ड कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस था उसको डिस्पोजल करने में भी अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली। अनंतनाग पुलिस यूटी ऑफ जेएंडके की पहली पुलिस है जिन्होंने सेक्शन 52A एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सीज्ड कन्वेंस होता है यानी नारकोटिक केस में जो गाड़ियां सीज की जाती है, यूजुअली ये गाड़ियां जो है फिर ओनर को रिलीज हो जाती थी, इन गाड़ियों का सरकारी तरीके से ऑक्शन करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है और हाल ही में एक ऐसे केस में हमें कामयाबी भी मिली है। हमने स्पेशल फोकस जो है ड्रग पेडलर्स के ऊपर किया था और जो लेडीज है वो भी ड्रग पेडलिंग में मुलव्वस पाई जा रही है और इस चीज पे काम करते हुए अब तक 3 फीमेल अक्यूज को अरेस्ट करने में अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने मनशियात को मुआशरे के लिए नासूर करार देते हुए कहा है कि इस बिद्दत का कलाकमा करने के लिए समाज के सभी तबकों को अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। सोपोर में जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से मुनक़िदा असलुक आलव तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतर जहनी और जिस्मानी नशोनुमा यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर लीडर भी मौजूद थे। अशोक कौल ने कहा कि समाज की बहबूदी और आने वाली नस्लों की बका के लिए माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। बाद में डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सोपोर में जो एक मशहूर टाउन है जिसको एप्पल टाउन से तशबीह दी जाती है, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, उसमें यही बात सामने आ रही है कि हमें हर एक नशे से तो इस जम्मू कश्मीर की पाक ज़मीन को करना, बुराई से दूर रहना है, तभी ये रिश्वर, ये पिरवर, ये ज़मीन जो पाक ज़मीन है तभी ये फिर से मुअतबर पाक ज़मीन हो जाएगी। ये हमारा असल में मकसद होना चाहिए हर एक का। पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए सरगर्मियां जारी हैं। गरूरा बांडीपुरा में पुलिस ने अल्ताफ अहमद राथर नामी बदनाम ज़माना ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ज़िले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई एफआईआर दर्ज की। बड़गाम में अभियान के तहत पुलिस की तरफ से कई बेदारी प्रोग्रामों और पीसीपीजी मीटिंगों का इनेकाद किया गया। गलूरा लंगेट हंदवाड़ा में जावेद अहमद मलिक नामी ड्रग स्मगलर की 25 लाख रुपए मालियत की जायदाद को अटैच किया गया है। पुलिस ने शाटपुरा लंगेट हंदवाड़ा के अब्दुर्रहमान भट्ट नामी ड्रग स्मगलर की गैर कानूनी तौर खड़ा की गई जायदाद को मुनहदम कर दिया। किश्तवाड़ पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान मवेशियों की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्वस 8 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 130 मवेशियों को जब्त किया। इधर ढोडा में पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस 2 गाड़ियों को जब्त करके 24,475 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। सांबा पुलिस ने एक ड्रग स्मगलर विनय प्रताप को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से करीब 6 ग्राम हेरोइन जब्त की है। उधर उधमपुर पुलिस ने नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत खून और मजाल्टा में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। कंबलडांगा उधमपुर में भी इसी तरह के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसी असना में उधमपुर पुलिस ने मनशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 3 अफराद गुलजार अहमद, अदनान फारूक और रियाज अहमद नामी 3 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से करीब 106 ग्राम हेरोइन जब्त की। राजौरी पुलिस ने एटीएम चोरी के वारदातों का पर्दाफाश करते हुए सिकंदर शाह नामी एक नकबजन को गिरफ्तार करके
गिरफ्तार कर लिया है। एक और कार्रवाई में राजौरी पुलिस ने मुजाहिर अहमद नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ मनशियात बरामद की। डोडा किश्तवाड़ रेंज के डीआईजी सरगुन शुक्ला ने किश्तवाड़ जिले के छात्रों और पाडर इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। कुटवा पुलिस ने राहुल शर्मा नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन जब्त की है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज पूरे मुल्क में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 11 मई को 1998 में किए गए पोखरान न्यूक्लियाई टेस्ट की याद में मनाया जाता है। आज के दिन इख्तराइयत, मसनूई जहानत, डीप टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में मुल्क की तरक्की को उजागर किया जाता है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के साइंसदानों, इंजीनियर्स, इख्तराकारों और तहकीककारों को मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क अवाम की सलाहियत और लगन की बदौलत साइंस, इख्तरा और टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया पेशरफ्त करता रहेगा। नेशनल टेक्नोलॉजी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साइंसदानों और टेक्नोलॉजी से जुड़े पेशेवरों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मुल्क ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त हासिल करके आलमी सतह पर एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। गुलशन कल्चरल फोरम के एहतमाम से मुनक़दा 3 रोज़ा जश्न समन बल आज पदरन मागाम में इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब पर मारूफ गुलकार और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड याफ्ता गुलजार अहमद गनाई मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस 3 रोज़ा अदबी तकरीब में काफ़ी तादाद में शायरों, अदीबों और फनकारों ने शिरकत की। समन बल के कामयाब इख्तिताम पर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर के साथ बात करते हुए कहा, आज ऑब्जर्वेशंस भी हुए कि तासुरात भी लोगों के मिले और साथ ही हमने म्यूजिकल एक इवेंट किया है आज इख्तितामी तकरीब पे, जिसमें यहाँ के लोकल गुलकार भी शामिल हुए और कई और मारूफ गुलकार भी उसमें शामिल हुए। इस पूरी फेस्टिवल के दौरान इसमें दूर दराज अलाब कश्मीर के हर कोने से लोग आए, शोरा आए, उदबा आए और उन्होंने इसमें शिरकत की और उन्होंने महसूस किया कि ये अदबी मेला हमारे लिए एक तहरीक साज मेला बन गया। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतालिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद और पार्टी कारकुनों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा अवामी हकूक़ और जमहूरी अक़दार की पासदारी करती आई है। मरदमशुमारी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महज एक सरकारी अमल नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के हकूक़, शनाख्त और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा एक अहम कौमी फरीज़ा है। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने उन्हें पार्टी की सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने काजी आबाद सनत नगर के एक समाजी शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद शफी शाह के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा की सदारत में आज जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीमी अमूर का जायजा लिया गया। मीटिंग में पार्टी के कई नायब सदूर ने भी शिरकत की। सत शर्मा ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी मुल्क की एक मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क़यादत में बेहतर हुक्मरानी और अवाम दोस्त पॉलिसियों की अमलावरी की वादाबंद है। पहलगाम हल्के के असम्बली मेंबर अल्ताफ़ अहमद कुल्लू ने पहलगाम इलाके में रखीदार लिद्रू पर 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने DIG इम्तियाज़ हुसैन के घर जाकर उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। पार्टी के तर्जमान ज़ुहैब यूसुफ मीर ने लाल चौक हल्के के सोइटेंग इलाके में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और आम लोगों ने शिरकत की। उधर पार्टी के एक और लीडर यावर बांडे ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। पुलवामा के MLA वहीदुर्रहमान पर्रा ने पुलवामा ज़िले के लिए पहला मास्टर प्लान तैयार करने की खातिर DC पुलवामा और चीफ टाउन प्लानर कश्मीर की काविशों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस मनसूबे से ज़िले की देर पर तरक्की और अवामी बहबूद को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी के 90 बरस मुकम्मल होने की याद में कल ऑडिटोरियम हॉल आकाशवाणी श्रीनगर में दोपहर 3 बजे म्यूजिकल कंसर्ट महफिल मौसीकी का इनेकाद किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने एकेडमिक सेशन 2026 के लिए एमएससी नर्सिंग के दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 21 मई 2026 है। मरकज ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण एक्ट 2025 के निफाज को नोटिफाई किया है। इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में इसका इतलाक होगा। देही तरक्की की वजारत ने कहा कि एक कानून जिसके तहत हर माली बरस में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। आकाशवाणी के नामानिगार ने खबर दी है कि मुल्क भर में इस नए तरीक़ेकार को लागू करने के लिए मौजूदा माली बरस में इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:32 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:23 पर होगा। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने सोमनाथ मंदिर को रूहानियत और दायमी सुकून की एक अजीम मिसाल दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 का किया इफ्तिताह। नौजवानों की सलाहियतों को बरोकार लाने पर दिया जोर। वज़ीर आला नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, स्टेटहुड की बहाली और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल। और अनंतनाग ज़िले में नशा मुक्त अभियान के तहत 13.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद अटैच, 3 क्विंटल नशीली अशिया बरामद। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज़।